बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के साथ शवारमे की बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसमें क्या चीज़ें जाएंगी और कितनी जाएंगी सब आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने हाफ के जी बोनलेस चिकन लिया है। क्योंकि इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इसे बीच से काट लूँगी और इसके बड़े बड़े पीसीस कर लूँगी। आप चाहें तो इसकी छोटी बोटियाँ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसे बिल्कुल सेम बाजार जैसा बना रहे हैं तो इसके लिए हम इसके बड़े पीस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने बोटियों को भी बीच में से काट कर ऐसे बारीक कर लिया है। अब बारी आती है चिकन को मैरिनेट करने की। तो इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और अब मैं इसमें तमाम चिकन के पीसीस ऐड कर दूंगी। अब मसालों में इसमें जाएगा नमक हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सिरका इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, तिक्का मसाला 1 टीस्पून, फ्रेश दही इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें 2 टीस्पून ऐड करेंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून ऑयल। अब इसके बाद हम इसकी हाथ की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा चिकन को मसाला लगाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बवक्त ज़रूरत निकाल कर इस्तेमाल कर लीजिए। अब मैं इस चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करके 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। अब नेक्स्ट मैंने लिया है एक खीरा और एक गाजर और इन दोनों को अच्छे तरीके से धो लिया है। अब मैं तैयार करने जा रही हूँ अचारी सलाद। इसके लिए मैं सबसे पहले खीरे के एंड्स को छुरी की मदद से काट लूँगी और अब खीरे को छिलकों समेत पतला पतला काट लूँगी। मैं खीरा और गाजर इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो जो सलाद पसंद करें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं खीरे को पतला और लंबा काट लूँगी। ये देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रिप्स की तरह कट गया है। अब मैं इसे बीच में से भी इस तरीके से कट लगा लूँगी और गाजर को भी ऐसे ही काट लूँगी। अब हम तैयार करते हैं इसका अचारी पानी। इसके लिए मैंने एक बाउल में 2 कप पानी ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल नॉर्मल पानी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप के करीब वाइट विनीगर और अब मैं इसमें ये खीरे और गाजर ऐड कर दूँगी और इसे 2 घंटे के लिए ढक कर रख दूँगी। हमारी अचारी सलाद बनकर तैयार हो जाएगी। अब बारी आती है नॉर्मल सलाद की। इसके लिए मैंने प्याज ली है, खीरे, बंद गोभी और गाजर और इसको इस तरीके से बारीक और जूलियन कट कर लिया है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि ये चीज़ें कितनी बारीक कटी हुई हैं। आपने भी इनको इसी तरीके से काटना है। अब मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया है और अब मैं इसमें तमाम कटी हुई वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी। इन वेजिस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी काली मिर्च और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इस तरीके की सलाद दाल चावल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी रंग बिरंगी सलाद तैयार हो गई है। अब 2 घंटे के बाद ये देखिए, चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। चलिए अब हम इसे ग्रिल कर लेते हैं। इसके लिए मैं पैन में बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाऊंगी क्योंकि हम ऑलरेडी चिकन में ऑयल डाल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ये हल्का सा गर्म हो जाएगा अब मैं इसमें चिकन के ये पीसेस ऐड कर दूंगी। अब मैं इस चिकन को 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लूँगी और इतनी देर में ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिनेटेड है और ये बोनलेस है तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अगर आप इसे कवर करके पकाएंगे तो ये और भी जल्दी पक जाएगा। तो फ्रेंड्स, चिकन रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आपने चिकन को प्लेट में निकाल कर इस तरीके से गरम गरम ही काट लेना है क्योंकि नॉर्मली हम लोग घर में ये स्टेप फॉलो नहीं करते, इसलिए हमारा टेस्ट बिल्कुल बाजार वाला नहीं आता। तो फ्रेंड्स, चिकन कट गया है। अब हम इसे दोबारा से इसी पैन में डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आपने देखा होगा कि बाजार में शॉर्मे वाले भी इसी तरीके से चिकन को काट कर पहले फ्राई करते हैं और फिर इसमें कुछ सॉसेस ऐड करते हैं, तभी उनका चिकन इतना जूसी बनता है। आज हम भी उतना ही जूसी चिकन तैयार करेंगे। ये देखिए, आपने इसे इस तरीके से दबाते जाना है और थोड़ा तोड़ते जाना है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ताहिनी सॉस 2 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी, 1 टेबलस्पून रेड सॉस इसमें ऐड करूंगी और 1 टेबलस्पून मायो गार्लिक सॉस और अब मैं इसे तेज़ आंच पर 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लूँगी और हमारा जूसी चिकन बनकर तैयार हो जाएगा। इन तमाम सॉसेस की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन में भी, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो जनाब, चिकन हो गया है रेडी। अब हम कर लेते हैं शवारमे की असेंबलिंग। ये मैंने बटर पेपर पर शवारमा ब्रेड को रख दिया है और अब मैं सबसे पहले 1 टेबलस्पून भरकर व्हाइट सॉस का इस पर लगाऊंगी। पीटा ब्रेड की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। अब मैं इस पर 1 टीस्पून ब्रेड सॉस का लगाऊंगी। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
और अब मैं इसमें ये चिकन ऐड कर दूंगी। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। अब जाएगी इस पर ये हमारी तैयार की हुई सलाद। और अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ये अचारी खीरे और अचारी गाजर। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं या चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, जो लोग ज़्यादा खटास पसंद ना करें। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको इस तरीके से दोनों साइड से पकड़ के ऐसे फोल्ड करेंगे और टाइटली इसको ऐसे बटर पेपर में रैप कर देंगे। आप इसे जितना टाइटली होल्ड करेंगे ये उतना ही अच्छा रैप होगा। और ये देखिए माशाल्लाह से शवारमा बनकर तैयार हो गया है। अब सेकंड मेथड में मैंने बटर पेपर के सेंटर में शवारमा रखा है और इसे इस तरीके से टाइटली होल्ड करते हुए रैप कर दिया है। बिल्कुल ये इस तरीके से रैप होगा जैसे हम नॉर्मली बाजार से लेकर आते हैं। ये देखिए, एक साइड से हम इसे ऐसे गोल घुमाते हुए बंद कर लेंगे और दूसरी साइड से इसको फोल्ड कर देंगे। अब मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। आप भी अपने घर पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। वैसे तो ये तमाम चीज़ें बआसानी बाजार से मिल जाती हैं, मगर अपनी फैमिली को अपने हाथ से बनाकर खिलाने का मज़ा ही कुछ और है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।